यहाँ प्रदेश कार्यालय उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां बहनें यहाँ सम्मिलित हुई हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि किस उद्देश्य से ये लोग देहरादून में सभी बहनें उत्तराखंड के अलग अलग जगह से आकर के सम्मिलित हुई। इस बैठक में जानते हैं खत्री मैम से। बताइए खत्री मैम, किस उद्देश्य से आज आप यहाँ सम्मिलित हुई हैं? नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज प्रदेश कमेटी की हमारी बैठक है और लंबे समय से हमारे उत्तराखंड राज्य की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रही है। पिछले दिनों भी हमारा आंदोलन चला, जिसमें सरकार ने और विभाग के आश्वासन पे हमने अपने धरने को स्थगित किया है, लेकिन इतना लंबा टाइम, लगभग 8 माह हो चुके, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक ऐसी वार्ता नहीं हुई संगठन के साथ में। और इसी कारण से हमारे पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि समय में ना तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय मिल रहा है, ना उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित हो रहा है। तो इसी उद्देश्य को लेकर आज प्रदेश कमेटी के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, दूर दराज मौसम खराब होने की स्थिति में भी वो लोग यहाँ पहुंचे हैं देहरादून में और बैठक में भाग लिया और सभी ने अपने ब्लॉक की स्थिति से अवगत कराया है। और संगठन की तरफ से जो आगामी हमारे कार्यक्रम होने हैं उनकी जो तिथि एक डेट फिक्स की है, सभी ने सामूहिक रूप से अपने अपने विचार देकर एक तारीख और एक कार्यक्रम हमारे हुए हैं कि जो आगे हमारे 2 महीनों में आगे कार्यक्रम चलने वाले हैं, उस पर सभी की सहमति बनी है। और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि सभी बहनें भी दूर दूर से आई और बैठक में भाग लिया और आगे वो मतलब सरकार के साथ में आप पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि 2027 का जो चुनाव है वो नजदीक है। सरकार की जो अनदेखी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रति, उसका जवाब देने के लिए अब आंगनबाड़ी पूरी तरह तैयार है। धामी मैम, आप बताइए आप क्या कहना चाहती है? इतनी भारी जो बारिश हो रही है आज देहरादून में 2 दिन से लगातार, आप लोग सम्मिलित हुए हैं, बताइए कुछ आप कहना चाहती हैं? अनिता मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। प्रदेश कार्यकारिणी की अध्यक्ष सुशीला मैडम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने यहाँ पर प्रदेश लेवल की बैठक करके हम सभी लोगों को, जिला अध्यक्षों को या ब्लॉक अध्यक्षों को यहाँ पर बुला के अवगत कराया कि हमें जो धरना स्थगित किया था, समाप्ति नहीं किया, उस बारे में हम आगे क्या रणनीति बनाए, क्या विचार विमर्श करें, सरकार को क्या मतलब की सूचना या फिर सरकार के प्रति किस तरह हम आगे कार्रवाई कर सके। इसके लिए अभी मैडम ने आपको विस्तार पूर्वक बताया। सच में बात भी सही है, धरना स्थगित था, समाप्ति नहीं था। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो मैडम ने भी बोल दिया 2027 बहुत नजदीक है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। बच्चे बहुत रो चुके हैं, दूध की जगह क्या पानी भी नहीं मिल रहा है, भाई आगे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये सभी को पता है। महिलाएं हैं, जैसे अभी बीच में नलकर्मियों ने देखो कितनी मेहनत की, उन लोगों को सफलता मिली। ऐसे हमें भी एकजुट रहकर और अपने संगठन को बिल्कुल मजबूत बनाकर आगे कंधे से कंधा मिलाकर सुशीला खत्री बहन का साथ देना है। और वो एक कहते हैं ना, मार्गदर्शन कराने वाला सबसे बड़ा होता है। मार्ग से भटकाने वाले तो तुम्हें कई मन मिल जाएंगे, मार्ग से जो मार्गदर्शन कराता है वो मुश्किल ही मिलेगा, क्योंकि हर ग्रुप का, हर संगठन का एक ही मुखिया होता है। मुखिया तो 10 होता नहीं है, तो उनकी बातों पे हमें अमल करना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। ये उनकी लड़ाई में है। ये जितने भी 13 जिले हैं हमारे उत्तराखंड में, कुमाऊं गढ़वाल में, वो सभी आंगनबाड़ी बहनों और सहायिकाओं की लड़ाई है। सबने बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। मैं पुनः फिर सुशीला खत्री मैडम, जितने भी मेरे क्षेत्र की आई हुई जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष बहने, इतने भारी बारिश में भी अपना घर छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, गाय भैंस छोड़ के अपनी हक की लड़ाई के लिए आज देहरादून प्रदेश कार्यालय में अपनी भूमिका निभाने आए। उसका भूमिका मैं फिर से आभार प्रकट करना चाहूँगी और दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों। आज दिन है 20, आज तारीख है 20 तारीख और कहते 7वां महीना, जुलाई का महीना है, 2026 है। और रुचिका मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? देहरादून में इतनी भारी बारिश में आप सब महिलाएं एकत्रित हुए हो, तो बताइए कुछ आप। जी, सभी बहनों को मेरा नमस्कार है। और जैसे कि आप अगर हमारी ये सूचना पूरे भारतवर्ष की बहनों तक पहुंचा रही है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री जी के नेतृत्व में हमने 8 से 9 माह पूर्व सरकार को चेताया था
कि जो सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है कि वो महिला हितैषी है, तो वो 8 या 9 माह बाद भी हमारी इतनी रैली हुई, आंदोलन हुआ, बहनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, इतने कम मानदेय में भी वो अपने घर से बाहर निकल कर आई, एक इसी आशा में कि बीजेपी की सरकार, हमारी धामी सरकार, एक बड़े भाई होने के नाते हम बहनों के हकों को पहचानेंगी और हमारे अधिकारों की रक्षा करते हुए हमारे मानदेय में वृद्धि करेंगी। लेकिन 8-9 माह के बाद भी हम सभी बहनें हताश हैं और हमें बहुत रोष है, बहुत दुख है। आज अगर इस देहरादून के इतने खराब मौसम में, भारी वर्षा में भी महिलाएं होकर बहनें अपने घर पर बच्चों को, परिवारों को छोड़कर अगर अपनी इतने कम मानदेय में अपनी बहनों के दुख को प्रकट करने के लिए आ सकती हैं, एक बैठक कर रही है, तो धामी जी को भी बस ये सोचना चाहिए कि अगर वो 2027 से पहले आंगनबाड़ी महिलाओं की इस मानदेय की, जो हमारी एक ही मुख्य मांग है कि हमारी एक मांग को धामी जी माने कि हमारी एक श्रेणी निर्धारित करें। अगर वो हमें राज्य कर्मचारी घोषित नहीं कर सकते तो हमारा मानदेय न्यूनतम श्रेणी में तो ला नहीं सकती है सरकार, क्योंकि एक महिला जो है अगर वो एक सक्षम महिला बनकर अपने घर को चलाएगी तो एक महिला नहीं बल्कि पूरा परिवार भी सक्षम होगा। और बीजेपी की जो योजना है एक सक्षम आंगनबाड़ी की, वो तभी संभव है जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सक्षम हो, केवल आंगनबाड़ी सेंटर से हो। बस इसी आशा के साथ आज हम सभी ने मिलकर बैठक की है और बस आगे की अपनी थोड़ी सी रणनीति तैयार की है कि धामी जी बुरा मत मानिए, कानों से रुई निकालिए, अपनी गद्दी प्लीज संभालिए, हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे बारे में सोचिए और लंबे समय तक उत्तराखंड पे राज करिए, यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। 2 दिसंबर 2025 को जो आपने धरना स्थगित किया था, अधिकारियों के वार्तालाप, आप लोग की वार्तालाप हुई थी, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं अधिकारियों को? उन्होंने आपको एक आश्वासन दिया था जिसकी वजह से आपने उस धरने को स्थगित किया था। मैं अपने अधिकारियों से तो हमारा जो भी हमारी अपेक्षाएं थी, उन्होंने लगभग जो उनके हाथ में था उन्होंने पूरा किया। उन्होंने हमारे रिटायरमेंट के 1 लाख रुपए का जो एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसपे हम लोग सहमत भी हुए थे, तो लेकिन कुछ कारणों से उसका जिक्र नहीं हो पाया क्योंकि कुछ संगठन उसमें अपनी सहमति नहीं दे रहे थे। दूसरा जो हमारे प्रदेश में सुपरवाइजरों का जो मुद्दा था, कई बार उसमें रिक्त थे, तो उसमें भी हमारे जो अधिकारियों ने था बहुत उसमें तत्परता दिखाई और उन खाली पदों को उन्होंने भर दिया। और इसी तरह हमारी कुछ और भी समस्याएं थी जो हमारे अधिकारियों के माध्यम से वो पूरी हो चुकी है, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है मानदेय वृद्धि की, जो कि अधिकारियों के हाथ में नहीं है, जो सरकार के हाथ में है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी एक बार वार्ता हो जाए। जो हमारी विभागीय मंत्री हैं श्रीमती रेखारिया जी, एक बार हमारी उनसे भी बात हो जाए और हम ये जानना चाहेंगे कि मानदेय वृद्धि में ऐसी कौन सी रुकावटें आ रही हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जो सरकार इतनी मजबूर हो रखी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो दुर्दशा है, जो इनको दिखाई नहीं दे रही कि आंगनबाड़ी इतनी परेशान है, मानसिक उत्पीड़न कर रही। और आंगनबाड़ी को आप देखिए कि केवल वो अपने विभाग का सीमित नहीं है, वो अन्य विभागों का कार्य कर रही है,